दोस्तों, युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है। अगर हम मानव इतिहास में देखें तो बहुत से युद्ध हुए हैं जिसमें कभी किसी का भला ही नहीं हुआ। इसके उल्टा हमेशा ही धन जीवन का नुकसान ही हुआ है। आज तक मानव इतिहास में हुए युद्ध का सबसे भयानक मंजर देखने को मिला था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत जर्मनी का पोलैंड के ऊपर किए हमले से सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध दुनिया के दो महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था। एक और अलाइज पावर जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश थे। वही दूसरी ओर एक्सिस पावर के तहत जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहले अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप पर हमला की, उसके बाद अमेरिका को प्रत्यक्ष रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। 1945 आते आते द्वितीय विश्व युद्ध को बहुत देरी हो चुकी थी, जिसमें बहुत से धन जीवन का नुकसान भी हो चुका था। इसलिए अमेरिका इस युद्ध को जल्द ही ख़त्म करना चाहता था, और इसलिए भी क्योंकि उसे डर था कि सोवियत संघ जापान पर कब्जा कर लेगा, और अभी भी अमेरिका जापान से बहुत दूर था। इसलिए अमेरिका ने जापान पर बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस प्रस्ताव में जापान के राजा हिरोहितो राजी नहीं थे। इसलिए उन्होंने युद्ध बंद करके वजह जारी रखने को बेहतर समझा। 1945 का अगस्त महीना आते आते हिटलर की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से एक्सिस पावर बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, और अमेरिका ने जुलाई के महीने में अपना परमाणु हथियार का सफल परीक्षण कर चुका था। इसीलिए इस युद्ध को जल्द ही ख़त्म करने के लिए तब के अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल के लिए आदेश दे दिए, और इसके लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें सामरिक और औद्योगिक रूप से महत्व रखने वाले जापान के दो शहर चुना गया। ये दो शहर थे हिरोशिमा और कोकुरा। पहले परमाणु बम को 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और दूसरी परमाणु हथियार को 9 अगस्त को कोकुरा पर गिराने के लिए निष्पत्ति लिया गया। 6 अगस्त की सुबह हिरोशिमा के लोगों के लिए एक आम सुबह थी, लेकिन जो आगे जाके होना था इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। उस दिन सुबह 7 बजे जापानी राडारों ने दक्षिण की ओर से आते हुए एक अमेरिकी विमान को देख लिया, और इसके बाद पूरे जापान में खतरे की सायरन बज उठे। इस जहाज़ को हिरोशिमा के मौसम के टोह लेने के लिए भेजा गया था। इस विमान ने इसके पीछे आते विमान को एक कोडेड संदेश भेजा, ऑल वेल। 8 बजते बजते खतरे के सायरन बंद हो चुके थे। 8:09 पर B-29 बम्बर एनोला के विमान हिरोशिमा के आसमान पर दिखाई दे गई, और ठीक 8:15 पर लिटिल बॉय नाम के एटम बम हिरोशिमा पर गिरना शुरू हुआ, और इसको नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। तेज़ हवा ने इसका लक्ष्य ओई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया, और ये बम ज़मीन से 500 फीट के ऊपर सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 15,000 TNT के बराबर थी। जब ये फटा, तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा पहुंचा। शहर में कुछ ही कंक्रीट इमारतों को छोड़कर हर वो चीज़ जो मौजूद थी गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज़ था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर के 2/3 इमारतें एक ही सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई। कई किलोमीटर तक एक आग की आंधी सी फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी 80,000 लोग मौत के घाट उतर गए। परमाणु बोमा के असर से एक धुएं का बादल 3,000 फुट तक उठा, और यह एक मशरूम का शक्ल ले गया। हिरोशिमा के मंजर इतने भयानक थे कि इतना नुकसान हो सकता है, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। ये कुछ ऐसा था कि
जिसका कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मानो हिरोशिमा एक ही क्षण में नर्क में तब्दील हो गया हो। आग और धुएं का बादल बड़े ही तेजी से शहर को अपने कब्जे में ले गया। इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को एक B-29 बम्बर विमान ने एक परमाणु हथियार को लेके जापान के औद्योगिक शहर कोकुरा के ऊपर जा पहुंचा। लेकिन उस दिन कोकुरा के ऊपर घना बादल था और पायलट को ठीक से नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उनको कोकुरा को छोड़कर अपने दूसरे टारगेट नागासाकी के ऊपर जाने के लिए आदेश मिला। नागासाकी के आसमान पर पहुंचकर चालक दल ने 4050 किलो का भीमका एटम बम को, जिसका नाम फैटमैन था, उसे 11:02 पर नीचे गिराना शुरू किया। ठीक 52 सेकंड तक गिरने के बाद बम पृथ्वी के सतह से 500 फीट के ऊपर फटा। यह मंजर कुछ ऐसा था मानो आसमान में सूरज फट गया हो। कुछ ही क्षण के अंदर देखते ही देखते 74,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और इससे भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। और जो लोग बच गए थे वो रेडिएशन के चपेट में आ गए और उनकी भी कुछ ही दिनों के अंदर मौत हो गई, या फिर वो विकलांग हो गए। आखिरी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।